मम्मी जी, मैं रोज रोज इन झमेलों और इल्जामों के बीच नहीं रह सकती, और मेरी शांति के लिए और जूही की भलाई के लिए यही अच्छा होगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं। हाँ, तो देर किस बात की है, फौरन निकलो। माँ, सोनी जी, आप अपने घर की बहू को घर से बाहर कैसे निकाल सकती हैं? रतन जी, जब घर की बहू घर की लक्ष्मी घर का ग्रहण बन जाए तो उसकी जगह घर के अंदर नहीं बाहर सड़क पर होती है। आपको पता है, जूही को जब हम मंदिर लेकर गए थे, वहां एक ज्ञानी बाबा ने कहा था कि रूही को जूही से दूर रखा जाए, क्योंकि रूही का बुरा साया जूही के होने वाले बच्चे के लिए खतरा है। और उस दिन से हर रोज जूही के साथ कुछ ना कुछ जानलेवा हो ही रहा है। रतन जी, जब तक मेरा समर का होने वाला बच्चा सही सलामत हमारी गोद में नहीं आ जाता, मैं किसी भी हाल में रूही को इस घर में नहीं रहने दे सकती। रूही, नाहर घर आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। उसे हम समझा देंगे, कह देंगे कि तुम मायके चली गई हो, और हाँ, 9 महीने पूरे होने तक घर के आसपास नजर भी मत आना। खाटू जी, आपके भरोसे अपनी जूही को छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखिएगा खाटू जी। क्या परफॉर्मेंस है दादी, व्हाट ए परफॉर्मेंस, क्लैप एवरीवन, एवरीवन प्लीज क्लैप। छोटी माँ, व्हाट ए परफॉर्मेंस, मजा आ गया दादी, जैसे एक पल के लिए धोखा खा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है या दिखावा। अमेजिंग दादी। एक सेकेंड दादी, एक सेकेंड। अरे दादी, ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। लीजिए 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 ना दादी, लीजिए। और थैंक गॉड दादी, मैंने आधी परफॉर्मेंस देखी। अगर पूरी परफॉर्मेंस देख लेता ना, मैं भी इस अंधविश्वास का अंधभक्त बन जाता। आई स्वेयर, कमाल है छोटी माँ, मजा आ गया। ये क्या तरीका है बात करने का? क्या हुआ दादी, गलत तरीका था क्या? आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जो भी सिखाया आपसे सिखाया दादी। आपने सिखाया था बचपन से, घर के जो छोटे हैं वो बड़ों के नक्शे कदम पर चलेंगे, है ना? और आप इस घर की बड़ी हैं, इस परिवार की बागडोर आपके हाथ में, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, राइट? घर के संस्कार आपसे। और जिस तरह से आप मेरी पत्नी से बात कर रही थी, जिस तरीके से आप मेरी पत्नी से बात कर रही थी, मैं बस उसी को फॉलो कर रहा था। जो रास्ता आपने दिखाया, बस उसी रास्ते निकल पड़ा मैं। छोटी माँ, आप भी कमाल हो। आपसे तो ऐसी प्रवचन की उम्मीद भी नहीं थी। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कमाल है छोटी माँ। नाहर जी, ये आप क्या कह क्या नाहर जी, क्या नाहर जी? रूही, नहीं रोक दो, नहीं रोक दो, वापस रोक दो मुझे, जैसे हमेशा रोकती हो, रोक दो। अभी कुछ देर पहले जब दादी और छोटी माँ तुमसे बेतुकी बातें कर रही थी, तब तो बहुत प्यार से ध्यान से सुन रही थी और उस पर अमल भी करने वाली थी। अब जब मैं जरा सा कुछ बोल दिया, मुझे रोकने आ गई। क्यों क्यों रूही? इन्हें भी रोकती ना, दादी को, छोटी माँ को रोकती तुम। मैं ही बेवकूफ था, एक्चुअली सब मेरी गलती है, जो मेरी याददाश्त लौटने के बाद भी अपनी पत्नी को, मतलब तुम्हें, यहां लेकर आ गया। उस घर में वापस ले आया रूही, जहां तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, जहां आज तक तुम्हें बड़ी बहू का दर्जा नहीं दिया गया, आज तक तुम्हारी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। मेरी गलती है। मुझे लगा था मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें प्यार से सब लोग अपना लेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। I was wrong। इस घर की दहलीज पर इज्जत का कदम कभी रखा ही नहीं गया, क्योंकि यहां तो सिर्फ
अपमान का रंग चढ़ाया जाता है। बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ छोटी माँ? आप इस घर की बड़ी बहू को, घर की लक्ष्मी को घर से बेदखल कर रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं, और आप बोल रही हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे आप हद बता रही हैं, तमीज की लिमिट बता रही हैं। सीरियसली छोटी माँ? कैसे कैसे बात कर रहा हूँ? सॉरी 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 छोटी माँ, आई एम रियली सॉरी छोटी माँ। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ? दादी दादी आई एम सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे अब किसी से कोई बहस नहीं करना है। आई एम सॉरी, जो भी बोला। देखो, सौभाग्य की एक बात है, जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, उस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है। और आप लोग क्या रूही को घर से निकालेंगे? मैं अपनी पत्नी को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को इस घर से लेकर जा रहा हूं। क्या वादा किया था तुमने मुझसे? कुछ दिन पहले क्या वादा किया था कि आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देंगे, अंतकाल तक, कयामत तक। और आज बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना बताए, अपना वादा तोड़ के मुझे छोड़ के क्यों जा रही थी तुम? क्यों? यार तुम नहीं जानते पर ये रूही। दादी, मैं सब जानता हूं और सब समझता भी हूं। रूही, क्यों? बताओ ना। सबकी खुशी चाहती थी ना? बहुत परवाह है ना तुम्हें सबकी खुशी की? सबको खुश देखना चाहती थी ना? क्या मिला तुम्हें बदले में? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? पत्थर बन चुकी हो तुम, कठोर अपने लिए। ना तुम्हें अपनी खुशी की परवाह है, ना तुम्हें अपने मान सम्मान की परवाह है, ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है। और जिसे परवाह है उसे सब कुछ छुपाओ तुम। तुम्हें क्या लगा? हाँ, सिर दर्द का बहाना करोगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। कंबल ओढ़ के अपनी नजरें चुराओगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा तुम्हारी आंखों में आंसू। नहीं देख पाऊंगा मैं। इतना ही जानती हो मुझे तुम। मैं सब जानता हूं भाई, और सब समझता भी हूं। अरे आए दिन जूही के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही। तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं कुछ करती हूँ। रूही, हमें यहाँ से जाना होगा। पापा प्लीज पापा, मुझे रोकना मत प्लीज। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे। नहीं भैया, नहीं भैया। ये परिवार, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये सब मेरा है, मैं यहीं पला बड़ा हूं। छोटी माँ, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, संभाला नहीं, इनफैक्ट तुमसे भी ज्यादा प्यार दिया। और पता है, सिर्फ आपकी वजह से मुझे मेरी रूही मिली, वो मेरी जिंदगी में आई।
और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन जितना प्यार आप सब मुझे करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं अपनी रूही से करता हूं। और रूही, रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है। और उससे इतना प्यार मुझे कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बस है तो है। और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा।